दोस्तों, दो देशों के बीच दोस्ती किस तरीके से होनी चाहिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर बेफिक्र होकर के रूस का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि रूस ने भारत के सामने कुछ ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिससे भारत का काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बच जाएगा और भारत के एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है कि भारत के पास जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए और उनको सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कि अब ये फाइटर जेट्स अगले 30 सालों तक और ऑपरेट हो सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में इन्हें एडवांस किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट पुतिन के आते ही फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती देखते हुए फिर से चिढ़ना शुरू कर चुका है, इसीलिए 404 जिसे हम तेजस MK1 के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इंजन की सप्लाई अब बहुत तेजी से भारत में आ रही है। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 से 5 दिसंबर भारत यात्रा पर हैं। इसी बीच भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर के कई इंपॉर्टेंट समझौतों पर साइन किया जाएगा और सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि एनर्जी, हेल्थ केयर, AI और तमाम स्पेस टेक्नोलॉजी पर नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। अब इसी बीच CCS जिसे हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही इस प्रस्ताव को अपने पास तैयार करके रखा है और इसका लगातार इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि हम अपने सुखोई फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करेंगे। और ये समझौता पूरी तरीके से पॉसिबल है कि इस बार फाइनल कर दिया जाए, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लगभग 65,000 करोड़ रुपए के बजट को ऑलरेडी होल्ड करके रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने में भारत की हवाई ताकत और ज्यादा एडवांस बनेगी और सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के तहत हम सुखोई 30 MKI जिसकी करीब 272 यूनिट्स भारत के अंदर हैं, उनमें से 84 यानी कि 84 को पूरी तरीके से अपग्रेड कर देंगे। करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं उनमें करीब 260 विमान शामिल हैं, जो कि दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बने हैं। उन्होंने चीन, पाक जैसे देशों के खिलाफ जमकर के लड़ाई की है और जब भी जरूरत पड़ी तो भारत की फुल सिक्योरिटी इंश्योरिटी दी है। और खासकर J-20 जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए हमें अपने सुखोई को सुपर सुखोई में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय विमान लगभग सारे वो फैसिलिटीज, सारे वो स्टैंडर्ड्स मीट करता है जो कि ऐसे यानी कि J-20 जैसे विमानों में होते हैं। लेकिन कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत है और उसे हम कम बजट में ही अपग्रेड करते हुए अपने इस विमान को और ज्यादा एडवांस करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलते ही पहले फेज में करीब 84 विमानों को 4.5 प्लस जनरेशन के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि वो आगे चल के 2055 तक इजीली सेवा में बने रहे और हमें नए विमान खरीदने ना पड़े, क्योंकि भारत ऑलरेडी इस प्लानिंग में है कि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए और उसका हम लोकल प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसलिए रशिया के साथ हमारी डील लगभग फाइनल होते हुए नजर आ रही है, लेकिन हमें अपनी एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रंस को भी कम नहीं करना है। और अगर कम बजट में काम हो जाए तो डेफिनेटली ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब बताया जा रहा है अपग्रेड करने में इसमें बहुत ज्यादा एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहा जाता है, उसे और ज्यादा एडवांस किया जाएगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ऐसे रडार सिस्टम इन फाइटर जेट्स में लगे हुए जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा और भारत के मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही AI बेस्ड कंप्यूटर मिशन, इन सभी चीज को इंस्टॉल करना, रियल टाइम डेटा परफॉर्मेंस प्रोसेस जो पायलट को इंस्ट्रक्शन देगा बहुत ही क्विक डिसीजन लेने में, वो सब कुछ अपग्रेड कर दिया जाएगा। सुखोई को सुपर सुखोई बनाने के बाद पायलट को बहुत ज्यादा बेहतरीन और अलर्ट मोड पर लाने के लिए एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर यानी कि ASPJ लगाए जाएंगे, जो कि दुश्मन के जैमर, रडार गाइडेड हथियारों को आसानी से भ्रम में डाल सकते हैं। इसी के साथ सुपर सुखोई के अंदर बड़े और बहुत ही चौड़े मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो कि पूरे कॉकपिट की इंफॉर्मेशन आपको सामने दिखाता रहेगा, जो कि पायलट के लिए सभी चीजों को ट्रैक करना, सभी चीजों को मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। इस अपग्रेड में महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के DRDO का रहने वाला है, क्योंकि DRDO की तरफ से तैयार किए गए AESA रडार सिस्टम, DRDO की तरफ से तैयार किए गए LRDE सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से तैयार किए हुए रडार से और करीब 2400 गैलीलियम नाइट्राइड जिसे जैन कहा जाता है इसके बेस पर TRM मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं और ये बहुत ही पावरफुल रडार है। इसके अंदर एस बैंड, ये आसानी से एस बैंड पर काम करता है और 300 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे किसी भी लड़ाकू विमान का आसानी से पता लगा सकता है और हर तरीके की परिस्थिति में और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के अंदर ये करीब 400 किलोमीटर तक की रेंज को आसानी से कवर करता है। यह रडार स्टील्थ विमानों को भी आसानी से पकड़ सकता है और जिसकी RCS बहुत ज्यादा कम होने की वजह से स्टील्थ विमानों को
150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही एक्यूरेटली फाउंड आउट किया जा सकता है। हम अपने सुपर सुखोई के अंदर अब अस्त्रा MK3 रुद्रम 2 जैसे लंबी दूरी के हथियारों को भी इंटीग्रेट करते हुए दुश्मन को दूर से निशाना बना पाएंगे। तो ये बहुत ही एडवांस ऑपरेशन होने वाला है भारत के अंदर, और ये भारत की तैयारियां देखते हुए अमेरिका भी थोड़ा सा सन्न है और वो लगातार भारत के साथ जो भी प्रीवियस डिफेंस डील है उन्हें फाइनलाइज कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट से आप सारी चीज समझ जाएंगे। दूसरी अपडेट ये है कि अमेरिका ने तेजस MK1 में लगने वाले एक और इंजन की सप्लाई कर दी है। अभी तक भारत को सिर्फ 4 इंजन मिले थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही भारत को 5th इंजन सप्लाई किया जा चुका है। दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन, जो कि दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में बेंगलोर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक ने कंफर्म कर दिया है कि हम अपनी सप्लाई चेन और ज्यादा तेजी से बढ़ाने वाले हैं ताकि HAL की तरफ से तेजस MK1 को बड़े स्केल पर रोल आउट किया जा सके। इस साल के अंत तक कहा जा रहा है कि 12 इंजन भारत को सप्लाई कर दिए जाएंगे, लेकिन कितने इंजन आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नए लास्ट मंथ की भी शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2026 में भारतीय वायुसेना एक पूरी स्क्वाड्रन के साथ तेजस को ऑपरेट करेगी। लेकिन ये शायद उतना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका पर है और अमेरिका जब तक इंजन सप्लाई नहीं करता है चीजें आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन रूस के साथ भारत के बढ़ते तालमेल और फ्रांस की तरफ से भारत को दिए गए इंजन ऑफर के बाद डेफिनेटली ये डिसीजंस अमेरिका के चेंज होंगे और अगस्त 2025 में दोनों देशों ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगस्त 2025 में बैठक की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ भारत की यात्रा के दौरान भी इन सभी मुद्दों पर बातचीत की गई है। डिसीजन ये लिया गया कि 2025 में हमें 12 इंजन चाहिए और 2026 में करीब 20 इंजन प्रति वर्ष हमें सप्लाई करने हैं, और 2027 आते आते 24 इंजन हर साल भारत को दिए जाएं, अदरवाइज यहाँ पर अमेरिका को पेनल्टी भी लग सकती है। अब पेनल्टी वाला पैराग्राफ इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है या फिर नहीं, इसे तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिलहाल के लिए ये भारत को करना चाहिए, क्योंकि ये इंजन भारत को 2022 और 23 में मिल जाने चाहिए थे, जिसमें से अब तक शायद हम 3 से 4 स्क्वाड्रन तेजस के ऑपरेट कर रहे होते, और मे भी दुबई के अंदर जो तेजस के साथ इंसिडेंट हुआ है ये भी ना होता, क्योंकि हम इसे और ज्यादा एडवांस पर टेस्ट कर पाते तो शायद ये प्रॉब्लम्स भी फेस ना करनी पड़ती। और रिसेंटली भारत ने 113 इंजन के लिए 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नया कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ फाइनलाइज किया है। अब ये अमेरिका के प्रेशर में आकर के या फिर रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को बैलेंस में करते हुए लिया गया, लेकिन अब एट द एंड हमें तेजस के इंजन चाहिए ताकि हम अपने स्क्वाड्रन में अपने मेड इन इंडिया तेजस का इस्तेमाल कर पाएं। और फिलहाल रक्षा मंत्री ने जिस रोड मैप को फाइनलाइज किया था इसमें लोकलाइजेशन प्रोडक्शन पर भी बातचीत की गई है, यानी कि समय के साथ आप प्रोडक्शन में कंपोनेंट्स को इंक्रीज कर देंगे और आगे चल के अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स और चाहिए, यानी कि और इंजन अगर आपको भारत को बेचने हैं तो आप प्रोडक्शन लाइन भारत में सेटअप करें। और इसी बीच HAL की भी बात की जाए, जिनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी गई है हमारी सेना के चीफ्स की तरफ से और हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से, क्योंकि ये कंपनियां भी काफी ज्यादा डिले कर रही थी। और अब HAL ने टारगेट सेट किया है कि हम 16 से 24 तेजस MK1 हर साल बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। बस हमें टाइमली इंजन मिलते रहे ताकि हम MiG-21 जैसे जेट्स को हटा करके तेजस से उन्हें आप आसानी से रिप्लेस कर पाए। और आज के समय भारत जिस जियोग्राफी में है, भारत को 42 स्क्वाड्रंस चाहिए पूरी फाइटर जेट फ्लीट के साथ, लेकिन अभी हम सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रंस पर ऑपरेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है 2035 तक भारत पूरी 42 स्क्वाड्रंस ऑपरेट करेगा, जिसमें 50% से भी ज्यादा फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया होंगे। तो क्या कुछ सोचना है आपका भारत के इस डिसीजन पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।